Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from R Climax Education Hub. R Climax Education Hub में सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी तक क्लास 10th का मैथमेटिक्स का रियल नंबर पार्ट 10 तक बतलाए गए हैं, जिसमें कि रियल नंबर में पार्ट 10 में ये बतलाए गए हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ इरेशनल, जैसे √2 एक इरेशनल है, इसको वेरीफाई करना, 5 + √3 भी इरेशनल है, इसको वेरीफाई करना। यानी एनसीईआरटी और आर्य सवाल के किसी भी प्रकार के वेरिफिकेशन हो, इरेशनल नंबर का वेरीफाई करने वाला टोटल क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। निश्चित रूप से वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। इसके बाद हम उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये लास्ट रियल नंबर पार्ट 11 यानी रियल नंबर यानी कि 11th वीडियो है। इस रियल नंबर के 11th वीडियो में रियल नंबर फिनिश हो जाएंगे। आर्य सवाल और एनसीईआरटी दोनों बुकों का सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक समझे। पहले आज रियल नंबर पार्ट 11 में, वैसे इस कंसेप्ट को क्लास 9th में देखे होंगे। इसमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को पढ़ना है, समझना है और देखना है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, सबसे लास्ट में दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से समझना होगा। इसमें एनसीईआरटी आर्य सवाल दोनों बुकों का सॉल्यूशन मिल जाएगा और फिनिश भी हो जाएगा रियल नंबर। इसके बाद हम बता दें कि अगले चैप्टर जो होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट होगा, जिसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। सीरीज बाय सीरीज वीडियो देखते जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर, यह हम जानते हैं कि p/q के फॉर्म में यदि रहेगा, p इंटीजर रहेगा, q इंटीजर रहेगा और q ≠ 0 होगा तो रेशनल होगा। ये निश्चित रूप से मालूम है। p कोई इंटीजर है, q भी इंटीजर है, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं हो तो रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर इस प्रकार से लिखे जाए, इस प्रकार से लिखे जाए, कोई भी इंटीजर लिखे जाए सेगमेंट, तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होंगे, q ≠ 0 होगा। लेकिन इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात की जाए, यानी दशमलव प्रसार, तो 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल के बाद जो है ये कट जाएगा। इसको यदि 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 0.333 ऐसे ऐसे जाते रहेगा। निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब 0.33 पर हो जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है, या तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएंगे, टर्मिनेट का मतलब अंत कर जाना, लास्ट कर जाना, या तो डेसिमल के बाद रिपीट करेंगे, या तो डेसिमल के बाद रिपीट करेंगे। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का 2 फॉर्म होता है, या तो डेसिमल के बाद कट जाएगा या तो रिपीट करेगा। यदि डेसिमल के बाद कट जाएगा तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और डेसिमल के बाद नहीं कटेगा तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, यदि डेसिमल के बाद कट गया तो टर्मिनेटिंग, यदि नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग होगा। एक क्लास 9th में समझे हैं। तो इस प्रकार से कुछ नंबर दिए, जैसे 6, 5, 7 ये दिए गए, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, ये दिए गए, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग
यानी टर्मिनेट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर का यही दो फॉर्म होगा। इसके बाद हम रेशनल नंबर की दो फॉर्म के बारे में ऐसे समझते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना एक्चुअल डिवीजन मेथड से डिवाइड किए ही हम प्राप्त कर लेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उस मेथड को हम देखते हैं। पहले कोई भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। पहले मेथड यही है कि कोई भी एक रेशनल नंबर है उसको p by q के फॉर्म में करेंगे। p एंड q आर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो है रेशनल नंबर है लेकिन किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद यानी घटा लेंगे। इसके बाद q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि q डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power n टाइप के हो, where m and n are non-negative इंटीजर। तो ध्यान दीजिए q 0 के इक्वल नहीं, q इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power n where m and n are not, या where m, जहां पर m और n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना इसका मतलब जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। कोई इंटीजर होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कर लेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उस प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 हो यानी आइदर 2 और 5 और बोथ, आइदर 2 और 5 और बोथ। इसका मतलब ये है कि या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या 2 5 दोनों। तो ये q जो है यह रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिव होगा, यानी इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग के लिए बना टर्मिनेटिंग, यानी यही कंडीशन है जो अभी बताया गया। केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग with रिपीटिंग के लिए कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 2 to the power m और 5 to the power n, जबकि इसके लिए है कि q इक्वल टू 2 to the power m and 5 to the power n टाइप का होना चाहिए। टर्मिनेटिंग के लिए कि डिनोमिनेटर ऐसा होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर ऐसा होना चाहिए, यानी कि इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसका एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि 3/10, तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो q 10 है, तो 10 का जो है तो 2 into 5 है, यानी इस फॉर्म का हो गया। तो यह जो है टर्मिनेटिंग है। जैसे ये दिए गए 5/21, 5/21 दिए गए तो 21 3 into 7 होगा। तो इसमें जो है q नॉट इक्वल टू 2 to the power m and 5 to the power n है, इसीलिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है। 5/21 इसका एग्जांपल है, 3/10 जो है इसका एग्जांपल है। ये क्लास 9th में निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए आएगा। फिर इसके बाद इसमें आगे की कंसेप्ट को समझते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर यदि पहले तो बिना एक्चुअल डिवीजन से ही हम चेक कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। यदि टर्मिनेटिंग होगा
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बिना एक्चुअल रूप से डिवाइड किए चेक कर लेंगे। यदि टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या होगा और भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन से करना है। जैसे ये दे दिए गए कि 3/25 दिए गए, तो पहले चेक करते हैं, ये तो सिंपलिस्ट फॉर्म में है, इसको करते हैं 25, तो 5 × 5 है। तो ध्यान दीजिए यदि Q जो है या 2 आए या 5 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसको हम डायरेक्टेड रूप से P बाई डेसिमल एक्सटेंशन लिख सकते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन से। देखिए कैसे, तो हम क्या काम करते हैं, 3/25 को ऐसे लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं। ये ध्यान दीजिए कि दशमलव में कोई भी डेसिमल एक फ्रैक्शन है जिसके नीचे 10, 100, 1000 या 10,000 इस प्रकार से नंबर रखते हैं, तो हम दशमलव में बैठा सकते हैं 0.1, 0.001, 0.001 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो वैसे ही रूट को लाएंगे, यानी 10, 100, 1000, 10,000 लाने का प्रयास किया जाता है। तो ध्यान दीजिए वैसे ही इसमें हम करेंगे। यदि 5 दो तो डिनोमिनेटर में 2 तो 5 है तो 2 तो 2 लगाना पड़ेगा, तो नीचे कर देंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्या हो गया, 3, ये हो गया 4, नीचे सोचना नहीं है क्या होगा, 1 तो 2, 1 तो 5 तो 10 हो जाएगा, 2 तो 2, 2 तो 5 तो 100 हो जाएगा, 3 तो 2, 3 तो 5 तो 1000 हो जाएगा। तो 2 तो 2, 2 तो 5 है तो 100 कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इसीलिए 0.12 हो जाएगा। यानी 3 में 25 का डेसिमल एक्सपेंशन जो 0.12 होगा, जो कि टर्मिनेटिंग है। तो हम यदि टर्मिनेटिंग होगा तो हम इस प्रकार से चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद उसको डेसिमल एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा और आरएस सवाल में भी देखने को मिलेगा। तो यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर के दो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग होगा तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम डिवाइड कर ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके डेसिमल एक्सपेंशन को डिवाइड कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि 1/7 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो 1 में 7 का डिवाइड कर ही डेसिमल एक्सपेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम इरेशनल नंबर की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई भी if any number said to be irrational which had decimal expansion is non-terminating and non-repeating, यानी irrational नंबर जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे, यानी टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा। एग्जांपल दे रहा है 2 है यहाँ पर 5, 2 डबल 5, 2 ट्रिपल 5, 2 इस प्रकार से। तो ये इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, यानी एनी नंबर सेड टू बी इरेशनल व्हिच है डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जितने भी एग्जांपल हैं इरेशनल नंबर का है, ये जो है इरेशनल नंबर। फिर एग्जांपल के लिए 5, 0, 5, 5, 5। तो इस प्रकार से यह भी इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से जैसे 0.7 7 डबल 7 ट्रिपल 7, तो ये जो है इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। ये जितने भी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई भी इंटीजर इस फॉर्म का हो और m जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, m जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये इरेशनल नंबर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते।
तो ये जो है इरेशनल नंबर होगा। यदि m इस प्रकार से हो, यदि परफेक्ट क्यूब न हो, यदि परफेक्ट क्यूब न हो, n कोई भी इंटीजर हो, तो ये भी जो है इरेशनल नंबर के एग्जांपल होंगे, मालूम चल रहा है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये जो है रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक जो है इरेशनल नंबर है, ये याद रखनी होगी, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ये तो कैलकुलेशन के लिए रखे गए, इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो निश्चित रूप से इरेशनल के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग हुआ तो रेशनल, टर्मिनेटिंग हुआ तो भी रेशनल, इंटीजर होगा तो भी रेशनल। तो ये क्लास 9 में निश्चित रूप से समझे होंगे। फिर यहाँ पर रिपीट कर दिए, इसमें आइडेंटिफाई करने को आएगा कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग है, तो हम निश्चित रूप से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस प्रकार से कोई और भी नंबर दिए जाते हैं, दिए गए हैं कि जैसे 0.5 या रेशनल नंबर, इसको p/q के फॉर्म में चेंज कीजिए, तो हम ये बता दें कि डेली रिकरिंग है, इसका मतलब रिपीटिशन होता है, इसका मतलब रिपीटिशन होता है। तो एक तो रिकरिंग तो 1 के बटे में है, ये क्लास 9 में निश्चित रूप से समझे होंगे। यदि इस प्रकार से दिए जाए 2 तो 76/2 to 9 कर देंगे। यदि इस प्रकार से दिए जाए तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले जो जितने भी डिजिट से नंबर बनते हैं नंबर बना लेते हैं, और नॉन रिपीटिंग डिजिट वैसे डिजिट जिस पर रिपीट नहीं है उसको माइनस कर लेना। इसके बाद डेसिमल के राइट साइड, इसके बाद डेसिमल के राइट साइड में जिस पर रेकरिंग जितने डिजिट पर है उतना 9 लिखते हैं। उसके बाद डेसिमल के राइट साइड में जिस पर नॉन रिपीटिंग डिजिट है, जिस पर नॉन रेकरिंग डिजिट है, जिस पर रेकरिंग नहीं है, उतना 0 इसके राइट साइड में लिखते हैं। यानी 14/19 इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। यदि ऐसे दे दे 5.3 और यदि 4 इस प्रकार से दे दे तो इसको भी वही काम करेंगे, पहले 534 बना लेंगे नंबर, इसके बाद नॉन रेकरिंग डिजिट चाहे डेसिमल के राइट साइड में हो लेफ्ट साइड में 53 है, इसके बाद इसको माइनस कर लेंगे। इसके बाद नीचे डेसिमल के बाद वाले को, नीचे जो है डेसिमल के बाद राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में एक तो रेकरिंग डिजिट है तो एक तो 9 कर लेंगे। इसके बाद डेसिमल के राइट साइड में एक तो नॉन रेकरिंग एक तो 0 कर लेंगे। यही हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 4, इसके बाद 90, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो p/q के फॉर्म में किस प्रकार से किया जा रहा है निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ये सारे टाइप के ये है, तो इसको कर लेंगे। नहीं तो क्लास 9 में हम ऐसा सीखे थे, क्लास 9 में हम ऐसा सीखे थे कि इस प्रकार से दिए जाए, जैसे 0.3 को करना है तो हम क्या कर लेते थे कि इसको x मान लेते थे, यानी x = 0.333 ऐसे कर लेते थे। इसके बाद डेसिमल के बाद सेम डिजिट लाते हैं, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 3.333 ऐसे कर देते। तो इसको एक इक्वेशन मान लेते, इसको सेकंड इक्वेशन, इसको माइनस करते थे। 10x में से x गया 9x हो गया, और डेसिमल के बाद जब सेम डिजिट है तो खत्म हो गया, 3 में से 0 गया 3 होगा, और ये काटम तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, जो कि इसका भी सिंपलिस्ट फॉर्म ऐसे भी यदि करते हैं तो 3/9 डायरेक्ट रूप से 1/3 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा ये कि किस प्रकार से कर रहे हैं। क्लास 9 में ऐसा ही बताया गया होगा, तो इसमें भी ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यदि 1 मार्क्स में आए तो ऐसे करेंगे, यदि 2 मार्क्स में आए तो ऐसे दिखलाना होगा। यदि ऐसे दे दे तो हम क्या काम करेंगे कि x = 0.577 ऐसे कर लेंगे। इसके बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10x हो जाएंगे, इसके बाद 5777, इसके बाद यही हो जाएगा।
फिर इसके बाद देख रहा है कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट है तो नहीं है, तो अभी फिर इसमें भी 10 से कर देंगे। तो इसमें भी 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 57.7। ये तो इन्फिनिटी तक है तो कोई भी 3 लिख सकते हैं, 1 2, और ये थर्ड इक्वेशन। तो डेसिमल के बाद जिसमें सेम होंगे उसी को माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 100 में से 10 या 90 हो जाएगा, 57 में से 5 या 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल कर कैलकुलेशन करते और रेशनल नंबर करते। तो p/q के फॉर्म में क्लास 9 में ऐसा भी सीखे हैं, यदि आएगा तो हम ऐसा भी करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4, एनसीईआरटी जो है उसके एक्सरसाइज 1.4 में ऐसा ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें यही क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखना है कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो डायरेक्टेड रूप से हम चेक कर लेंगे q इक्वल टू 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n होगा, m और n नॉन इंटीजर यानी 2 होगा या 5 होगा या बोथ होगा। तो हम सीधा समझ लेंगे टर्मिनेटिंग है, वैसे डिसाइड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि इसमें देखिए कि जो ऊपर जो टर्मिनेटिंग है उसको p/q के फॉर्म में कीजिए, p/q के फॉर्म में कीजिए और p/q के फॉर्म को डेसिमल में डालिए। तो निश्चित रूप से जितना नंबर में 2 होगा उतना नंबर में हम 5 कर आसानी से कर लेंगे। ये निश्चित रूप से क्वेश्चन अभी इसका डिस्कशन दिया गया है। तीसरा में देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल बताए गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग का भी। यदि टर्मिनेटिंग यदि है तो q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो 2 टू पावर n 5 टू द पावर n टाइप का होगा तो टर्मिनेटिंग होगा। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी में काफी छोटे क्वेश्चन है और आधे सवाल में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और इसके बाद p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो इस प्रकार से हम अब समाप्त करना चाहेंगे। रियल नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश हो गया है। आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझते हुए अपने आप को ध्यान में रखते हुए रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखते जाएं, फायदा उठाएं। अदरवाइज समस्या तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए जाएंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।